साम्राज्यवाद रूढ़िवाद का नाश हो, नाश हो। शहीद आजम भगत सिंह ने कहा था कि हम वो इनकलाब लाना चाहते हैं जिसमें इंसान के द्वारा इंसान के शोषण का अंत हो सके। 23 मार्च शहीद आजम भगत सिंह के बलिदान दिवस की पूर्व संध्या पर जिस इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए भगत सिंह आज़ादी के लिए कुर्बान हुए, असेंबली में बम फेंकने के बाद बटुकेश्वर दत्त के साथ साझा बयान देते हुए कहते हैं, इनकलाब का ये मतलब नहीं है कि इसमें हिंसक संघर्ष ही हो और ना ही इसमें व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए कोई जगह है। इनकलाब का मतलब है वर्तमान व्यवस्था के उस क्रम को बदलना जो अन्याय पर आधारित है। मजदूर वर्ग समाज का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होने के बावजूद पूंजीपति वर्ग द्वारा शोषित है, अपने आधारभूत मौलिक अधिकारों से वंचित है। सबके लिए अन्न उगाने वाला किसान अपने ही परिवार का पेट नहीं भर पाता। बुनकर जिसके बनाए कपड़े विश्व भर के बाजारों में पहुंचते हैं, अपने ही बच्चों का तन नहीं ढक पाता। शानदार महलों को बनाने वाला राजमिस्त्री खुद झुग्गी झोपड़ियों में रहने को मजबूर है। अपनी सड़क पर लाखों करोड़ों अरबों रुपया बर्बाद करने वाले पूंजीपति और उनके शोषक ही समाज के सबसे बड़े परजीवी हैं। जबरन पैदा की गई अवसरों की भयानक असमानता समाज को अराजकता की ओर ले जा रही है। वो आतंकवाद पैदा कर रही है और उस सड़ी गली व्यवस्था की कोख से जो है आतंकवाद जन्म लेता है। मौजूदा व्यवस्था मजदूर वर्ग पर पूंजीपति वर्ग के अप्रत्यक्ष शासन का उदाहरण बनकर रह गई है, जो इस बात को दोहराते हैं कि एक देश को दूसरे देश पर शासन करने का अधिकार नहीं है। उनको ये भी मानना होगा कि एक वर्ग को भी दूसरे वर्ग पर शासन करने का अधिकार नहीं है। भगत सिंह ने आज़ाद भारत की परिकल्पना की थी और यदि आज़ादी ही आदर्श स्थिति है और आज़ादी का मतलब उस शोषण का विनाश करना है तो ताकतवर व्यक्ति कमजोर वर्ग पर करते हैं, तो हमें उस स्थिति का अनुसरण करना चाहिए जिसमें आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक रूप से बराबरी संभव हो सके। आर्थिक बराबरी के लिए मजदूर वर्ग द्वारा वैज्ञानिक समाजवाद की व्यवस्था और धार्मिक बराबरी के लिए बौद्धिक क्षमता का विकास आवश्यक है, जो बिना शिक्षा के संभव नहीं है। और महंगी शिक्षा इन बराबरी के सुधारों में हमेशा बाधा रहेगी। इसलिए मुफ्त वैज्ञानिक शिक्षा का अधिकार सभी को होना चाहिए। सामाजिक बराबरी के लिए व्यक्ति की आत्मनिर्भरता पर जोर दिया जाना चाहिए, जिसमें वो जीवन यापन के लिए पर्याप्त संसाधन जुटा सके। इसलिए सभी को रोजगार की गारंटी मिलनी चाहिए। क्या वजह है आज 75 साल की आज़ादी के बाद भी 40 करोड़ बेरोजगार नौजवान सड़ी गली व्यवस्था, पूंजीवादी साम्राज्यवादी व्यवस्था के दो चक्की के पाटों में पिसकर त्राहि कर रहा है, हाहाकार कर रहा है और अकाल मौत को गले लगाने के लिए मजबूर है। और इसीलिए ये जो आतंकवाद है इसलिए फैल रहा है, इसलिए अपराध बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये हत्यारी व्यवस्था इसको बढ़ावा देती है। तो सामाजिक बराबरी के लिए व्यक्ति की आत्मनिर्भरता पर जोर दिया जाना चाहिए, जिसमें वो जीवन यापन के लिए पर्याप्त संसाधन जुटा सके। इसलिए सभी को रोजगार की गारंटी मिलनी चाहिए। उपरोक्त विचारों के आधार पर AISF ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन स्टूडेंट फेडरेशन की मांगे KG से PG तक मुफ्त या अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा का निजीकरण बंद होना चाहिए। सरकारी या निजी संस्थानों में एक निर्धारित पाठ्यक्रम और सबको रोजगार की गारंटी हो। उसके लिए भगत सिंह राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून लागू हो। शिक्षा का बजट देश के बजट का 10% हो। आज देश के लाखों करोड़ों शहीदों और नागरिकों और भारत के वासियों की कुर्बानी के बाद जो उन्होंने अपना खून का दरिया बहाया, उसमें कदम रखकर और दिल्ली और लखनऊ वाले जो हैं हमारे सत्ता के संवाहक, उनके बलिदान को भूलते जा रहे हैं, जिसका कारण देश की दुर्दशा है। इस अवसर पर पूर्व संध्या पर शहीद आजम भगत सिंह के बलिदान दिवस पर देश के छात्रों और युवाओं से अपील है, शांति, प्रगति, वैज्ञानिक समाजवाद, अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध चल रहे व्यापक साम्राज्यवाद विरोधी स्वाधीनता संग्राम में जान फूंकने वाले युवाओं को संगठित कर देश के सबसे पहले छात्र संगठन AISF की स्थापना सन 1936 में लखनऊ में हुई थी। AISF के लाल झंडे में
अनेकों लाखों करोड़ों सेनानियों का खून और बलिदान शामिल है, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। राष्ट्रीय मार्ग के छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करने से लेकर आज तक छात्र हित में एआईएसएफ के संघर्षों का एक ऐतिहासिक सिलसिला अनवरत चल रहा है और निरंतर चलता रहेगा। सरकारी स्कूल और कॉलेजों के स्तर में जबरदस्ती से की गई अनदेखी और नई शिक्षा नीति पूंजीवादी हितों को साधते हुए प्राइवेट संस्थानों ने शिक्षा का व्यापक बाजार खड़ा कर दिया है, जिसमें मजदूर रोजगार सृजन के झूठे सरकारी वादों ने शिक्षित बेरोजगारों की भीड़ इकट्ठा करने के अलावा और कुछ नहीं किया। आज देश और दुनिया इस बात को देख रही है। आज देश में अविस्मरणीय क्षमता रखने वाले छात्रों और युवाओं को अपने लोकतांत्रिक और राजनीतिक अधिकारों की लड़ाई के लिए समाजवाद पर आधारित बुनियादी परिवर्तन के लिए एकजुटता के साथ आकर निरंतर संघर्ष करने की जरूरत है। आइए हम सब ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन और ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के झंडे के तले युवा भारत के निर्माण में अपनी रचनात्मक भूमिका निभाएं और भगत सिंह के सपनों का, ऊधम सिंह के सपनों का देश बनाएं। धन्यवाद। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन उत्तर प्रदेश द्वारा ये भाषण जनहित में जारी किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इसको सुना, इसके लिए हम आपको